कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले वक्ता के रूप में जिस शख्स को बुलाना चाहूंगा वह शख्स है हमारे बागुदरा विधानसभा की रीढ़ की हड्डी। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, अपने हौसलों के दम पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले कोई मंच दे या ना दे, हम अपना मंच खुद बना लेंगे, हम अपना मंच खुद बना लेंगे। भाई जयकृष्ण पटेल जी आए और अपनी बात रखें। विधायक बागुदरा तालियों से स्वागत करें। काफी लंबा टाइम हो गया इसलिए थक तो गए, पर नारा लगा देना। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। पसाड़ी वाला पुकतिया लगे मन खावान नारा केम नहीं लगाड़ी रहा। सालिया गामनी पवित्र धरती ने सप्तकी पहल नमन। आज मुझे गांगरतलाई ब्लॉक में सालिया ग्राम पंचायत ने स्कूल प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित થઈ રહ્યો શિલાન્યાસનો। આણામાં ઉપસ્થિત સપ્તકી પહેલ મંચાસીન गोविंदगर महाराज, मामा बालेश्वर दयाल, भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मध्य प्रदेश में हमारे लिए लड़ाई लड़ने वाले टंटिया मामा, झारखंड की धरती पर लड़ने वाले भगवान बिरसा मुंडा को सबसे पहले नमन करता हूं। साथ ही आज का जो कार्यक्रम है उसमें उपस्थित हमारे विधानसभा के अंदर पहली बार आगमन हुआ और चुनाव जीतने के बाद में पहली बार आए बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद महोदय राजकुमार जी रोड, सलोवर की विधानसभा की जनता की उम्मीद, आशा और उनके साथ में मिलजुल कर काम करने वाले ऊर्जावान भाई जितेश जी कटारा, हेमंत जी राणा, राजेंद्र जी अमल्यार, हीरा जी धामा, कल सिंह जी मकवाना, हमारे आनंदपुरी के ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश जी, रमन जी, तमाम जनप्रतिनिधिगण, स्थानीय बीसीसी प्रभारी राजकुमार जी और तमाम सामाजिक विंग के सदस्य, राजनीतिक विंग के सदस्य, साथ ही मेरी गांगरतलाई पंचायत समिति के युवा साथियों, वॉलेंटियर साथी व्यवस्था का ध्यान देवे। पूरा मंचासीन और पांडाल में उपस्थित मेरे युवा साथियों, मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनों, दूर दूर उस क्षेत्र से आए हुए तमाम आदिवासी परिवार के सामाजिक कार्यकर्ता, आप सबका मैं सबसे पहले तो मेरी विधानसभा में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, जोहार करता हूं। युवा साथियों, हमारे सांसद महोदय अभी पहली बार आए और हमारे लिए यह बहुत बड़ी खुशी की बात है। आप सबको पता है कि जिस तरीके से जो विचारधारा इस क्षेत्र के अंदर बढ़ी है और भारत आदिवासी पार्टी का कारवा आज राजस्थान राज्य में तो है ही सही, लेकिन पूरे भारत देश के अंदर भी हमारा डंका बज रहा है। आप सब यहां पर मौजूद हो। कुछ समय पहले इस क्षेत्र के अंदर भारत आदिवासी पार्टी का नाम लेने और ऐसा कोई अगर व्हाइट गमछा होता वो गले में डाल के भी घूमने से 10 पास होता था। इतना आतंक, इतना भय आज बागीदरा विधानसभा की जनता ने जिस तरीके से जो काम किया है और लोकतंत्र को समझते हुए बागीदरा विधानसभा की सीट को जिताकर जयपुर भेजा है और एक हमारी मजबूत आवाज के रूप में दिल्ली भेजा है, ये बागीदरा विधानसभा की जनता की देन है। आज हम ये स्कूल के अंदर शिलान्यास कार्यक्रम में आए। इस कार्यक्रम में सरपंच साहब ने बोला कि 4 साल तक मुझे परेशान किया गया, किस क्षेत्र के काम को कोई भी अच्छा काम होता मैं लेके जाता था, नहीं करते थे। चुनाव चल रहे थे उस समय मैंने कहा था
कि सरपंच साहब अभी वर्षा का अपन दिन रात प्रयास करते हैं। बागीदरा विधानसभा की जनता का अगर आशीर्वाद रहेगा तो मैं सालिया के अंदर सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी और कक्षा कक्ष का काम करूंगा। मेरी बच्चों से ज्यादा उम्मीद और आशा है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का जीवन तो निकल गया, लेकिन हमारी लड़ाई आने वाले भविष्य के लिए है। आने वाला जो बच्चा है उसका भविष्य क्या होगा उसके बारे में हम दिन रात सोचते रहते हैं, और हम ये प्रयास करते हैं कि हम आने वाली जनरेशन और आने वाली जो hमारी पीढ़ी है उसके लिए हम कुछ अच्छा कर जाए। आज आप सब यहां पर मौजूद हो। पहले वाले लोग कहते थे कि विकास की बात हो, विकास का काम हो, वो हम ही कर सकते और सरकार में बैठा हुआ आदमी ही कर सकता है। हम उनसे कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आप थे और कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस क्षेत्र के अंदर मंत्री रहते हुए आपका साथ दिया होगा, काम दिया होगा, लेकिन एक समय में के अंदर जो इज्जत आपको पार्टी ने दी थी उसको नहीं संभाला और यहाँ की क्षेत्र की जनता को सौगंध खिला खिला के कांग्रेस पार्टी के कट्टर कार्यकर्ता बना दिया और खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर घुस गए। मेरा सवाल है उनसे कि आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्यों गए? हम लोगों को अभी भी गुमराह करने का काम करते हैं। कोई क्षेत्र का भाई अगर किसी क्षेत्र की काम को लेकर जाता है तो बोलते हैं कि 5वीं पास को नौकरी चाहिए तो कानेड़ा जोन 8वीं पास ने नौकरी जो डूंगरपुर जोन केंग नहीं किता। लेकिन हम लोगों को समझने की जरूरत है कि क्षेत्र के अंदर अनुसूचित इलाके के अंदर 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची की बात हम करते हैं। इस अनुसूचित इलाके के अंदर कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, लेकिन हमारे इलाके के अंदर हमारी व्यवस्था चलेगी, किसी भी गैर की व्यवस्था नहीं चलेगी। जो भी साथी ये कुछ एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं बारी बारी से आवे है ना, एक साथ इकट्ठे नहीं हुए, क्योंकि वो लोग हमको बार बार गुमराह करने का काम करते हैं और झूठ बोलने का काम करते हैं। आप सबको पता होगा सालिया वाले सरपंच साहब ने पहले चुनाव के अंदर और उससे पहले भी कांग्रेस पार्टी के अंदर काम किया होगा, सब लोगों ने वोट दिया होगा। कानेला वाले हमारे प्रधान जी और सरपंच साहब हैं, उनके साथ में भजन कीर्तन करते थे और नारे लगाते हुए उनके आगे मजबूत पार्टी के रूप में ध्वजा लेकर झंडा लेकर चलते थे। राकेश जी सरपंच साहब चिराला वाले बागीदरा के अंदर उनके साथ में झंडा लेकर चलने वाले सरपंच साहब। मैं आप सब लोगों को यह बात क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिला प्रमुख के अंदर आज जिला प्रमुख उनका है। जब तक ये लोग कानाराय पंचायत के सरपंच और सालिया पंचायत के सरपंच और चिराला के सरपंच साहब और तेजपुरा के सरपंच साहब जब तक उनके साथ में थे तब तक तो वो अच्छे लगते थे, और आज इस विचारधारा के साथ में जुड़ते ही वो लोग भ्रष्टाचारी हो गए। कैसे? उनका साथ छोड़ा इसलिए? क्या वो आदिवासी परिवार की विचारधारा में? इसलिए मेरे भाइयों, आप लोगों को देखना है, अखबार भी उनका है, सरदार भी उनका है। झूठ को सच लिखते हैं और सच को झूठ लिखते हैं। फर्क आपको तो महसूस करना है, क्योंकि आप पत्र पत्रिका के माध्यम से जो सूचनाएं आती है उनको सच मानते हो। हम लोगों को देखना है। अभी एक दिन का वीडियो में देख रहा था कि भैरवजी वाला पुल है वो एमएलए बनाए के, साग डुंगरी वाला वो पुल है वो एमएलए बनाए के। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, वो पूछना चाहता हूं, और कोई उनका कार्यकर्ता है तो उसको जवाब देना, और आपको भी कहना है, और उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि भैरव जी का पुल अगस्त 2013 के अंदर 9 करोड़ रुपए उसके लिए स्वीकृत हुए। 9 करोड़ रुपए 2018 तक वो पुल नहीं बना। 2021-22 के अंदर मंत्री रहते हुए 22 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए,
लेकिन पुल नहीं बना। क्यों नहीं बना? मेरा मंत्री जी से सवाल है और कहना है कि 37 करोड़ रुपए के अंदर लोहे का और सीमेंट का पुल बना रहे हो कि सोने का पुल बना रहे हो? पूछना पड़ेगा कि नहीं पूछना पड़ेगा? अरे हाथ खड़े करके जवाब दो, पूछना पड़ेगा कि नहीं पूछना पड़ेगा? और वह पुल बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? लेकिन पुल का सारा पैसा उनके बंगले के अंदर डाल दिया है। वो पुल देखा है और वो बंगला देखा है कि नहीं देखा है? जिस समय राजनीति शुरू हुई ईगा किता था मुझे गड़े पड़वा जातो नानी नदी में तरी ने मोटका माथे लाकड़ा वीसी पसे मुझे पड़्यो हो केता था नहीं केता था? तो पेलो कई खंडती अहमदाबाद कई खंडती का बंगला पड़्यो किनी खंडती खुद पसे बंगला थोड़ा पड़्यो है। हम लोगों को देखना है। अभी कहते हैं कि क्षेत्र का विकास सरकार के साथ में और सरकार के पास में बैठने वाला आदमी कर सकता है। सरकार के पास में बैठने वाला आदमी कर सकता है। और आरक्षण की लड़ाई की बात करते हैं कि रोड पे फरी फरी नेम के आरक्षण हुआ मुंह लाडूंगा तो 2013 में होती तो 2013 के अंदर मंत्री थे, उस समय हमारे हक की बात करनी चाहिए थी लेकिन नहीं की। अभी 2018 के अंदर मंत्री थे, सरकार में थे, तब भी उन्होंने कोई आरक्षण की बात नहीं की। और अभी हारने के बाद में भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ के चल रहे, उनको पता है कि मेरे से युवा खिसक गया है, इसलिए फिर से आरक्षण की बात कर रहे हैं। यह गुमराह करने वाली नीति अब नहीं चलेगी। और हम लोगों को मजबूत विचारधारा के साथ में जिस तरह बागीधरा विधानसभा के अंदर चुनाव हुए और बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ, प्रत्याशी के रूप में राजकुमार जी को जिताया, और जो बेईमान लोग थे, गलत लोग थे, तानाशाही थे, उन लोगों को सबक सिखा दिया है। और आप सब तो कहते ही कहते हो, लेकिन बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता कहती है कि ऊंचा टावर गिर गया है। यूं कहती है कि नहीं कहती है? तो ऊंचो टावर जोड़े पड़ी जाए तेरा टावर नो कनेक्शन नो का बीजे छोटा छोटा इंस्ट्रूमेंट फोन आवे का मतलब रे नहीं रे। आप सब लोगों को मेरे कहने का मतलब यह है कि जब ऊंचा टावर गिर गया है तो पंचायती राज के अंदर और जिला परिषद प्रधान के अंदर हमारा प्रधान बैठना चाहिए। वो सारे इंस्ट्रूमेंट बदल देने हम लोगों को, क्योंकि टावर नहीं है तो इंस्ट्रूमेंट भी कोई काम के नहीं है। और मेरे आप सबको कहना भी चाहता हूं कि क्षेत्र के अंदर चाहे किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो, लेकिन जो मेरे पास में अगर पंचायत से जुड़ा हुआ कोई काम लेकर आया है तो मैंने निश्चित तौर पर उसका काम करने का पूरा प्रयास किया है। और अब तो एक तो आपका विधायक और सांसद है, विकास में कोई कमी नहीं रहेगी, चिंता करने वाली बात नहीं है, लेकिन पंचायती राज पे हमको पता करना है। अभी कह रहे हाल फिलहाल के पिला नेर नहीं आप बातता है कि नहीं कहता मालूम कि वो है कि जिस भाई का अपर हाई लेवल के केनाल के अंदर जमीन जा रहा है, उस जमीन के बदले उस आदमी को जमीन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और अगर सरकार ऐसा कुछ नहीं करती तो उसको उसके दाम से भी ज्यादा 4 गुना दाम पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के जमीन के दाम के बराबर उस आदमी को पैसा मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और वो कहते हैं बाहर के ठेकेदारों से सौदा कर लिया कि हम कह देंगे तो ठेकेदार अपना काम चला लेगा, और किसी की भी आदिवासी की जमीन होगी वो खोद देगा। उसके बाप का राज चलता है क्या? नहीं चलेगा। जनता का जिस आदमी का जमीन होगा उस आदमी की जब तक परमिशन नहीं ले होगी, और जो भी उपखंड स्तर पर अधिकारी होगा अगर उसने जमीन अवाप्ति नहीं किया और अनर्गल तरीके से उसने जमीन को खोदा, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि कोर्ट के अंदर उसको घसीटेंगे। कोई किसी से डरने वाली बात नहीं है। अब वो तानाशाही रवैये से काम नहीं चलेगा। हम नहर के विरोध में नहीं है, नहर निकल, लेकिन जिसकी भी अगर जमीन जा रही है उस आदमी की बात, उस परिवार की बात, उसको वो परिवार कहां पर रहेगा उसका इंतजाम पहले सरकार को करना पड़ेगा। और वहां पर जो
एसडीएम उपखंड स्तर पर जो अधिकारी होगा और सरकार के से जुड़े हुए व्यक्तियों को उसका जवाब देना पड़ेगा, इसके बाद ही काम होगा। मेरे भाइयों, आप सबको मैं इस अवसर पर कम समय के अंदर आप सब यहाँ पर इकट्ठा हुए और हम सांसद साहब और यहाँ पर इतना लेट आए, उसके लिए मैं आप सबका पहली बार तो यहाँ गांगरतला के तमाम साथियों का, ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों का, मेरे युवा साथी मातृ बहनों का, मातृ शक्ति का, सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन जोहार करता हूं। साथ ही मैं कुछ समय हम लेट हुए उसके लिए बहुत बहुत माफी जोहार करते हुए मेरी बात को यहीं विराम देता हूं। आप सबको धन्यवाद, जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, आप सबकी जय।